हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नितेश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बने। सेल्समैन बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर हमें काम करना ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम लोग एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं। और आप लोगों को पता है कि बिजनेस में सेल्स कितनी ज़रूरी है और वो जो सेल्स पर्सन होता है वो कितना ज़रूरी होता है किसी एक बिजनेस के लिए। तो जो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं अच्छे, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर आपके काम में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसे आपको सेल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, अल्टीमेटली हमें अर्निंग सेल्स से ही होती है। चाहे आप वो कोर्स बेच रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है। तो हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग बेच रहे होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में बेच रहे हो, इनडायरेक्ट वे में बेच रहे हो, बट कुछ ना कुछ आप सेल कर ही रहे होते हैं। तो अगर आप बिजनेस फील्ड में या मार्केटिंग फील्ड में, तो आप लोग ये जरूर समझते होंगे कि सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। मार्केट में घूम घूम कर किसी कंपनी का सामान बेचने वाले सेल्समैन का काम बहुत कठिन होता है। हालांकि इस फील्ड में पैसा भी बहुत है, लेकिन मेहनत और चुनौतियां ऐसी हैं कि बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, और चाहते भी हैं तो मजबूरी में। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो समझते नहीं है कि एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए हमें कौन सी जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी जरूरी बातें हैं। आइए हम आपको बताते हैं। एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए बहुत जरूरी है ये बातें। हाउ टू बी अ गुड सेल्समैन। पॉइंट नंबर 1 की तरफ मैं बढ़ता हूं, और पॉइंट नंबर 1 है सही कंपनी का चुनाव। अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक सही कंपनी चुननी होगी। वो कंपनी जो रजिस्टर्ड हो और जिसका उत्पाद जनता के बीच बेचा जा सके। कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा हो और कंपनी का विजन भी शानदार हो। उत्पाद में दम हो और जनता के इस्तेमाल वाली चीज हो। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट में, और वो जनता के उपयोग वाली चीज हो। जब आप सही कंपनी का चुनाव करते हैं तो आप मार्केट में जाने से घबराते नहीं हैं। इस फील्ड में सफल होने का पहला मंत्र यही है कि आपको मार्केट से घबराना नहीं है। मार्केट से बिल्कुल भी ना डरें। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है उत्पाद में भरोसा। जब हमने कंपनी को ज्वाइन कर लिया लेकिन हमें इसके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होता, कई बार सेल्समैन खुद कहता है कि अरे इस घटिया प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा यार। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आप जो चीज लोगों के बीच बेचने जा रहे हैं आपको ही उसमें भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में भी सामने वाले कस्टमर को भरोसा नहीं दिखेगा और वो आपका सामान नहीं खरीदेगा। तो ये जो है ना, सेकंड पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही कंपनी का चुनाव तो कर लिया, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि आप किसी को सेल करने जाएंगे और आपको खुद के ऊपर ही, प्रोडक्ट के ऊपर ही भरोसा नहीं है ना, तो फिर आप नहीं बेच पाएंगे। वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आप लोग में से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर उसने कभी किसी चीज़ को बेचा है तो वो उस चीज़ को समझ सकता है कि आप कुछ भी मार्केट में अगर बेचने जा रहे हैं ना, चाहे वो आप डिजिटली बेच रहे हो या लोकली बेच रहे हो या फेस टू फेस बेच रहे हो, तो आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। क्योंकि आप बेच तभी सकते हैं जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस दिखेगा, और कॉन्फिडेंस दिखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 है दिन की पूरी प्लानिंग। एक अच्छा सेल्समैन सुबह अपने घर से बिना प्लानिंग के नहीं निकलता है। ये प्लानिंग दिमाग में नहीं बल्कि रिटेन होती है। सुबह निकलकर सबसे पहले कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, कौन से क्लाइंट से क्या कहना है, शाम तक कितना काम पूरा कर लेना है। अच्छा सेल्समैन बनना है तो आपके पास लिखित में दिन भर की प्लानिंग होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ठीक है।
तो पूरे दिन की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, पॉइंट नंबर 3 जो है, क्योंकि जब हमारे ऑफिस में जो हमारा सेल्स पर्सन है जब वो आता है तो वो क्या करता है कि जब वो अपने रास्ते से आ रहा होता है ना, तो जब भी मेट्रो या बाइक जैसे भी आ रहा होता है वो, तो पूरे दिन की प्लानिंग अपने माइंड में कर रहा होता है। और उसके बाद जैसे ही ऑफिस के अंदर घुसता है ना, तो मैं जैसे मेरे साथ बैठता है वो, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या करना है, तो मुझे क्लियर कट बता देता है, मुझे आज यहाँ पे जाना है, इससे पेमेंट लेनी है, इसको इतने ये प्रोडक्ट बेचना है, जैसे हमारा प्रोडक्ट है, इसको ये सेल करना है, इसको ये करना है। तो वो चीज़ें पूरी प्लान करके रखता है। इवन उसको यहाँ तक पता होता है कि मैं इतनी देर के अंदर ये कवर कर लूँगा, इतनी देर के अंदर इससे पेमेंट ले आऊँगा, ये कर लूँगा। मुझे बताता है मैं 4 घंटे के अंदर ये काम खत्म करके ऑफिस पे आ जाऊँगा। और वो आ भी जाता है, मतलब यार ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटे का फ़र्क होता है, बट वो काम खत्म करके आ जाता है। उसको पूरा फिक्स होता है उसको कि मैं इसके पास इस क्लाइंट के पास जाऊँगा, मुझे ये सामान देना है, इतनी पेमेंट लेनी है, ये करना है, वो करना है। उसको सामान दे रखा है, बस उसे पेमेंट लेनी है, पूरा माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग करके आपको भी रखनी पड़ेगी। और अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे ना, तो आपका टाइम भी सेव होगा, प्लस में आप काम को भूल भी नहीं सकते। कई बार होता है ना कि कोई पर्सन है वो काम कर रहा है और वो किसी चीज़ को भूल गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप अगर अच्छा सेल्समैन बनना है, तो पॉइंट नंबर 3 का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट है, और तभी हम लोग आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, शाम को DSR बताता हूँ क्या है ये। शाम को DSR यानी डेली सेल्स रिपोर्ट जरूर बनाएं। ठीक है, तो DSR का मतलब है डेली सेल्स रिपोर्ट। भले आपका बॉस आपसे उसकी डिमांड नहीं करता, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन खुद ये काम करता है। दिन भर में कितना काम हुआ, कितना प्रोडक्ट बिका, ज्यादा बिका, कम बिका, अगर कम बिका तो क्यों कम बिका, कितनी जगह आप गए, इसका आउटपुट कितना रहा, ठीक है, और इनपुट कितना रहा, ये सारी चीजें आपको बतानी है अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो। अगर नहीं है, अगर आप एक ऑनर हैं या फिर आप वो भी इंसान है जो एक सेल्स पर्सन से रिपोर्ट ले रहे हैं सारी, तो आपको ये चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है और सारी चीज़ें पूछनी है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको अपनी गलतियां पकड़ में आने लगेंगी और आप समझ जाएंगे कि कैसे ग्राहकों के पास जाना है और कैसे ग्राहकों के पास नहीं जाना है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पूरे दिन आपने किया, आप जब सेल्स की रिपोर्ट दे रहे हैं ना, मैं भी लेता हूँ, मैं भी सेल्स की रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, जब हम सेल्स की रिपोर्ट लेते हैं ना, तो दिन भर में गया, जैसे सपोज दैट मैं अपनी ही एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने पूछा अपने सेल्स बॉय से कि आप यहाँ पे गए थे, क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया। तो क्या होता है ना, उसमें हमें भाई हम लोग तो समझ जाते हैं कि टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अब वो किसी पर्सन के पास गया, उसने अपना प्रोडक्ट दिखाया, हमारा जो प्रोडक्ट है उसने दिखाया। अब प्रोडक्ट तक हमारा जब वो प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कई लोग होते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं होते, कई लोग खुलवा के रख लेते हैं प्रोडक्ट और काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। कई लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पेमेंट हम लोग इतने टाइम के बाद देंगे या इतने टाइम के बाद देंगे। हमारा एक क्राइटेरिया फिक्स है, हमें अगर इतने टाइम में पेमेंट मिल रही है तो ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा सेल हो गया। तो आपका भी एक क्राइटेरिया होगा, आपकी जो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आप सारे कस्टमर्स को पकड़ के बैठे होंगे, आपके पास भी एक लिमिटेड दायरा होगा, लिमिटेड कस्टमर्स होंगे। ठीक है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगी, मेरी टर्म्स और कंडीशंस अलग हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपने आज प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर आपको 2 महीने बाद पेमेंट देगा और चलेगा, अगर आपको सूट करता है, तो आप उस टाइप के कस्टमर्स के पास जा सकते हो। मेरे बिजनेस में मुझे सूट नहीं करता, तो हमारा एक क्राइटेरिया फिक्स होता है पूरे डे के अंदर कि इस टाइप के कस्टमर्स के पास जाना है, इस टाइप के कस्टमर्स के पास नहीं जाना है। आपको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स बॉय चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझता है वो एक्सपीरियंस करके, बट आप अगर बिजनेस ओनर हैं, आपको पहले से चीज़ें पता होती हैं, डेफिनेटली पता होती हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी गलतियां कम करे, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है, आपसे अच्छा आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता। अगर वो सेल्स बॉय और आपके प्रोडक्ट को ले रहा है, या वो कहीं पे आपके कंपनी को ज्वाइन करके आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है, तो वो धीरे धीरे समझ पाएगा और वो एक्सपीरियंस करके समझ पाएगा उस चीज़ों को। बट अगर आप ऑनर हैं, आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि कौन सी ऑडियंस है, आपके बिजनेस के टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सूट करता है, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। डेफिनेटली आप जब DSR करें ना, डेली सेल्स और रिपोर्ट लें अपने सेल्स बॉय से, तो उसको चीज़ें उसके साथ डिस्कस करें, ठीक है,
कई बार आपको भी उससे नई चीज़ें पता लगेंगी, लाइक मार्केट में आप क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपको लाइक ऐसी है जो नई लग रही हैं। कई बार आप डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हर डेली डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फेस भी कर रहे होते हो, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके ऊपर एकदम आते हैं ना जो जिसका आप जवाब तुरंत नहीं दे पाते। कई सेल्स बॉयज़ देखे हैं एकदम तुरंत जवाब दे देते हैं, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस के बाद दे पा रहे हैं ना। लेकिन कई कई ऐसे काउंटर अटैक क्वेश्चंस होते हैं लाइक कस्टमर्स के, जो उस टाइम पे देना भारी पड़ जाता है। तो जब वो आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है ना, तो आप कुछ सॉल्यूशन भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गलतियां, देखो वो बंदा है जो एक्सपीरियंस करके आ रहा है, और उसको मार्केट में कोई भी किसी के भी साथों में, हमारे साथ भी हम लोग जब डील कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर हमारे पास उस टाइम पे खुद नहीं होते, तो हम लोग भी वो डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। तो ये पॉइंट को जस्ट मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींचा है मैंने, बट आप इस पॉइंट को जरूर समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको बस इसको समझना है। तो डेली सेल्स रिपोर्ट आपको हमेशा देनी है, या फिर अगर आप सेल्स बॉय हैं तो देनी है, और अगर आप एक ऑनर हैं या ऐसे पर्सन हैं कंपनी के अंदर जो आप लेते हैं सेल्स रिपोर्ट, तो आपको जरूर लेनी है, उसके साथ डिस्कस जरूर करना है वो सारा। हमारा पॉइंट नंबर 5 है कस्टमर सपोर्ट। आप ये समझ लीजिए कि अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको रिपीट कस्टमर बनाने होंगे, यानी कि वो कस्टमर जो बार बार आपका माल खरीद सके, यानी आपके प्रोडक्ट को खरीद सके, आपके सामान को खरीद सके, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, आपसे खरीदे भी, और वो आपके प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करें। ऐसा हो, इसके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर सपोर्ट में पूरा ध्यान दें, जिससे आप उत्पाद बेचकर आए हैं उससे फीडबैक लेते रहें, कोई भी समस्या होने पर उसका समाधान करें, और ज़रूरत पड़ने पर फिर से विजिट करें। देखो आपको क्या है, कस्टमर सपोर्ट हमेशा देना है। अगर आप कभी भी ऐसा चाहते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट एक इंसान ने खरीदा, वो बार बार आपसे खरीदे, तो हमेशा उसे कस्टमर सपोर्ट दें। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो कभी ये ना सोचें कि मेरा नुकसान हो जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चेंज, अगर आपको लगता है कि आप चेंज करने लायक हैं, ऐसा नहीं कि, क्योंकि आपको पता है कस्टमर जो होते हैं ना बड़े खतरनाक हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, होता है ना कस्टमर भगवान होते हैं, मैं मानता हूँ भगवान होते हैं, बट जब आप एज अ बिजनेस ऑनर बैठ के सोचेंगे ना, आपको पता होता है कि कस्टमर भी आज के टाइम पे किस तरीके की हरकत कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कस्टमर भी बड़े खतरनाक हैं, लाइक क्या ही बोले उनके लिए। बट आपको कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्टमर आपके बेकार हो। 100 में से 90% कस्टमर्स या 80% कस्टमर्स अच्छे भी होते हैं, ठीक है। 10-20% कस्टमर हमेशा बेकार ही निकलेंगे, बट ठीक है, हमें 80% पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। और क्या कहते हैं, जैसे ही हमने उन्हें प्रोडक्ट बेचा, सपोर्ट लें, उनसे फीडबैक लेते रहें। अगर वो उनको प्रोडक्ट अच्छा भी मिल गया ना, अगर वो आपको बोल रहे हैं, फिर भी आप उनसे एक बार फीडबैक लें। जब आप कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि अच्छा यार, ये इस कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट सेल किया था, और लाइक वो आपसे हमसे पूछ रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो अच्छा लगता है। लाइक अगर आप नॉर्मली आप सोचें कि आपने किसी से प्रोडक्ट बाई किया है, और आपको वो लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपने हमारा प्रोडक्ट बाई किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कोई कंपनी है जिसने हमें सामान बेचा है और वो हमसे पूछ रहा है उस बारे में, तो अच्छा लगता है। आप नेक्स्ट टाइम से उस कंपनी के बारे में एक बार सोचेंगे जरूर। अगर आप जो भी प्रोडक्ट, सपोज दैट आपने एक शर्ट खरीदी है, आप नेक्स्ट टाइम शर्ट खरीदने जाएंगे तो एक बार उस कंपनी के बारे में सोचेंगे जरूर कि चलो एक बार और खरीद के देखते हैं, या फिर आप ना भी खरीदें, लेकिन एक बार जरूर ध्यान में आएगा कि एक कंपनी थी, मैंने उसे बाई किया था और उन्होंने फ़ोन भी किया था मुझे रिव्यूज़ के लिए, तो या फीडबैक के लिए, तो अच्छा लगता है। एक उस चीज़ को अगर हम समझ के देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप एज अ कस्टमर बैठ के सोचेंगे तो। पॉइंट नंबर 6 है मिलने पर घबराहट नहीं, मिलने पर घबराए नहीं। एक अच्छा सेल्समैन बनना है ना, तो नए लोगों से मिलने से घबराओ मत। कब राह चलता आदमी आपका लॉयल कस्टमर बन जाए ये आपको भी नहीं पता। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ाव रखें और लोगों से लगातार मिलते रहें, ठीक है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये अननोन बंदा है, या ये अननोन शॉप है, या अननोन लाइक सोसाइटी है, या बहुत बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, मेरा प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। बट कभी भी जाओ, रैंडम सा बंदा भी दिखता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है, बाय कर सकता है, इसको इसकी नीड होगी, डेफिनेटली बात करो। दो ही चीज़ होगी, या तो आपको मना कर देगा या आपके प्रोडक्ट को देखेगा, और या तो वो बाय कर लेगा। देखो 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी बंदे के पास गए, वो आपको या तो आपका प्रोडक्ट ठीक है वो इंटरेस्टेड होगा और बाय कर लेगा, या तो आपका प्रोडक्ट वो देख लेगा और लाइक
ठीक है, कार्ड वर्ड ले लेगा आपसे, आपका बिजनेस के बारे में जान लेगा और नेक्स्ट बाद में बाई कर सकता है, या तो आपको रिजेक्ट मार देगा। अगर वो आपको बोलता है ना कि मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कई लोग ऐसे होंगे, आपको ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो पहली बार में आप बोलेंगे ना ऐसी कंपनी से आए हो, आपको मना कर देंगे। आपको क्या बोलना है उनको, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मेरा प्रोडक्ट बाय मत करो, अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप मेरा प्रोडक्ट एक बार देख लीजिए, आप बाय मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार मेरा प्रोडक्ट देख लीजिए। अगर वो एग्री कर जाता है कि ठीक है, तो आप उसे प्रोडक्ट दिखाइए और कभी भी बेचने पर ध्यान मत दीजिए, आप उसको बस प्रोडक्ट के सॉल्यूशन बताइए कि आपने प्रोडक्ट क्यों बनाया, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है, यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, हर प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज़ के बारे में फोकस करके उसको समझाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अपने ब्रांड नेम का रिकॉल उसको करवाते रहिए। तो इस चीज़ को कभी भी ये मत सोचिए कि मना कर देगा, हाँ बट एक चीज़ और ध्यान रखना, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना है, छोटी सी चीज़ रखिए और तुरंत निकल जाइए। अगर वो इंटरेस्टेड लगेगा आपको तो आप उसको फिर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा होगा कि वो नेक्स्ट टाइम किसी को रिकमेंड भी करेगा, तो ये लाइक जो भी आप कर रहे होंगे ना आप समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ, हर महीने थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आप महीने के अंत में खुद को ऑब्जर्व करें और देखें कि पिछले महीने से कितना अधिक या कम बिजनेस आपने किया है, ठीक है। आपको खुद को भी ऑब्जर्व करना है। हर महीने आप अपने आप का एक जब भी आप डेली बिजनेस करें ना, रिपोर्ट बनाते रहिए, खुद का भी पर्सनल रिपोर्ट बनाइए और एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपना रिपोर्ट पूरा उठाइए, या फिर आप अपना रिपोर्ट खुद बना सकते हैं और देखिए कि लास्ट मंथ आपने कितनी ग्रोथ की थी और लास्ट मंथ आपकी ग्रोथ क्या रही है, या क्या क्या मिस्टेक्स रहे हैं, तो आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर तरक्की होगी। तो ये है एक अच्छे सेल्समैन के गुण। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और ये जो मैंने अभी टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, इन टिप्स को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं और बड़े खतरनाक पॉइंट्स हैं, जिनको छोटी छोटी चीज़ें ना ये ऐसी चीज़ें जो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट यूज़फुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।